नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, आने वाले 36 घंटे जीवन में महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ग्रह गोचर के आधार पर व्यापार, धंधा, नौकरी, व्यवसाय, प्रेम, मोहब्बत कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि के जातक वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले जो भी लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखेगा, गुरु जी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करेगा। आपका ध्यान धर्म कर्म में लगने वाला है। बहुत बढ़िया बात है। इसके माध्यम से आपको मानसिक शांति मिल सकती है। परिवार सहित देव दर्शन के लिए आप जा सकते हैं और आपको शुभ सूचना मिलने वाली है। जो ये 36 घंटे हैं, ये कुल मिलाकर 1.5 दिन कहे जा सकते हैं। और इन 1.5 दिनों में ग्रहों के सकारात्मक परिणाम के स्वरूप घर का माहौल और दफ्तर का माहौल आपके अनुकूल रहने वाला है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। समय पर कार्य पूरे होने की प्रबल संभावनाएं हैं और कारोबार को लेकर आप यात्रा पर जा सकते हैं। विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है और अपरिचित लोगों के सामने गोपनीय चर्चा करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि यह बिल्कुल भी सही नहीं है। यह मूर्खता है और इससे मात्र केवल आप ही की हानि होनी है। आपको विरोधी नुकसान पहुंचा सकते हैं, परंतु अभी शांत रहिएगा। अभी समय पलटवार का नहीं है। धन लाभ होने वाला है और किसी मित्र से मुलाकात भी होने वाली है। किसी भी अजनबी से आप मिलते हैं तो उस पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा आपको नहीं करना है। बातचीत करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, यह बात बढ़िया है, परंतु जल्दीबाजी में काम बिगड़ सकते हैं। परिवार का माहौल तनावपूर्ण रह सकता है। जोखिम वाले कार्य करते समय सतर्क रहना है। आपको पता है कि आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें बड़ा जोखिम है, तो ऐसे में अगर सतर्क नहीं रहेंगे, अहंकार स्वरूप कार्य करेंगे तो नुकसान तो होना ही होना है। आपकी आर्थिक स्थिति तो ठीक है, परंतु बिना वजह किसी परेशानी में आप फंस जाएंगे। यह बात अलग है कि गलती आप ही की होगी, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा होता है कि आप किसी दो गुट में जाकर विवाद का हिस्सा बने। आपके मन में यही रहता है, परंतु गप्पेबाजी, आलस्य और इस प्रकार विवाद करने से आप समय का दुरुपयोग कर रहे हैं और समय के पास इतना समय नहीं है कि वो बार बार आपको समय दे सके। तो मौके का फ़ायदा उठाइए, समय का फ़ायदा उठाइए, क्योंकि यह समय एक बार चला गया तो वापस कभी भी लौट कर नहीं आने वाला। और 2021 का यह समय काफ़ी गोल्डन टाइम है। बाहर जाते समय बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यह आपकी तरक्की की राहें खोल सकता है। आपके सगे संबंधियों से आपकी मुलाकात हो सकती है और दफ्तर का माहौल सामान्य रहेगा। काफ़ी व्यस्तता के चलते थकान महसूस करेंगे। छात्रों को लाभ होगा और युवाओं को कैरियर संबंधित जानकारी मिलने वाली है। खान पान का ध्यान रखना आपकी पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। आपको कई प्रकार की जिम्मेदारी निभानी होगी। किसी रिश्तेदार का आगमन हो सकता है और जरूरी परिवार की ज़रूरतों को भी आप पूरा करने वाले हैं। ज़्यादातर कार्य आपके पूरे होने की प्रबल संभावनाएं हैं। नौकरी पेशा किसी से विवाद हो सकता है और तनाव में आ सकते हैं। नए काम ठीक से चलेंगे और कारोबार की दिक्कतें भी दूर होने वाली है। धन लाभ होने की संभावनाएं हैं और कर्ज की रकम वापस मिल सकती है। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं और संतान पक्ष की ओर से आपको खुशखबरी मिलने वाली है। दोस्तों, इसके साथ आपको कहीं बाहर भी जाना पड़ सकता है और वाहन चला रहे हैं तो सावधान रहिएगा। आपकी दिक्कतें दूर हो सकती हैं। किसी मित्र की मदद से आप नया कार्य शुरू कर सकते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक रहेगी। किसी रिश्तेदार से भेंट होगी और नई जानकारी आपको मिलेगी। आपको सत्संग का भी लाभ मिलने वाला है और धार्मिक आयोजनों में आप हिस्सा लेने वाले हैं। खर्च भी ज़्यादा होगा। बजट पर नियंत्रण रखने का पूरा पूरा प्रयास कीजिएगा। जीवन साथी के साथ मधुरता रहने वाली है। मानसिक रूप से आप बेहद ही शांत रहेंगे और किसी बड़ी जिम्मेदारी के पूरा होने के कारण आप बेहद खुश रहेंगे। दोस्तों, दिन भर सकारात्मकता बनी रहेगी और आपका मान सम्मान भी बढ़ने वाला है। परिवार वालों का सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में बहुत खुशियाँ रहेगी और बच्चों के साथ समय बिता पाएंगे। आपको आध्यात्मिक लाभ होगा और प्रभु की आराधना में मन लगने वाला है, जिससे बहुत ही मानसिक शांति प्राप्त होने वाली है। किसी ज़रूरतमंद की मदद भी आप कर सकते हैं और सगे संबंधियों के साथ चर्चा भी हो सकती है। मित्रों के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं और अपने खर्च पर नियंत्रण रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बुजुर्गों की सेहत परेशान हो सकती है, ध्यान रखिएगा। अपने व्यवहार से आप सभी का दिल जीत लेंगे और सभी की सराहना के पात्र बनेंगे, जो कि बहुत बढ़िया बात है। सामाजिक गतिविधियों में शामिल होंगे और आपको दूसरे शहर भी जाना पड़ सकता है। कर्ज की रकम वापस मिलेगी, लेकिन दूसरे खर्च के कारण आपका बजट प्रभावित हो सकता है।
तो ऐसे में बजट को संतुलित करके चलिए तो आर्थिक स्थिति भी नहीं डगमगाएगी और पैसों की तंगी का सामना आपको कभी भी नहीं करना पड़ेगा। नकारात्मक ग्रह कुछ इस प्रकार के असर डालते हैं जहां पर आपको बहुत ज़्यादा स्वार्थी फील करवाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि मैं खर्चा क्यों नहीं कर सकता। ऐसे में आप बिंदास खर्चा करने लग जाते हैं। दोस्तों में अहम के स्वरूप आप इतना खर्चा उनका भी बिल पे करने लग जाते हैं। तो ऐसे में आर्थिक स्थिति तो डगमगाएगी ही आगे जाके। तो ध्यान आप ही को रखना है, बिना मांगे किसी को भी सलाह न दे। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा परोपकारी बन जाते हैं और बेवजह हर किसी को सलाह देने लगते हैं। ऐसे में सामने वाला व्यक्ति मुंह पर ही हमारे इंसल्ट कर देता है। तो दोस्तों, बिना मांगे किसी को सलाह नहीं देनी है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके माध्यम से आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। किसी मित्र के साथ पार्टी का आयोजन आप कर सकते हैं, परंतु अपनी वाणी पर संयम रखिएगा, क्योंकि कहाँ पर भी वाणी पर अपशब्दों के माध्यम से आपकी लड़ाई हो सकती है, विवाद हो सकता है, समय बर्बाद हो सकता है। कानूनी मामले स्थिर रहेंगे, प्रत्यक्ष संपत्ति से लाभ होगा। अपनी सेहत का ध्यान रखना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। काम का दबाव पहले से तो कम ही है, इसलिए थोड़े से निश्चिंत और बेपरवाह दिखाई देंगे। समय पर सभी कार्य पूरे भी कर लेंगे, क्योंकि काम थोड़ा कम था। दिन भर सकारात्मक रहेंगे। आपकी सामाजिक स्थिति मजबूत होगी, मान सम्मान बढ़ेगा और उधार से भी आपको अब मुक्ति मिलने वाली है, क्योंकि उधार जो भी था चुकाने वाले हैं सभी लोग। बुजुर्गों में सेहत संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं, परंतु इस बीच आपका काम बहुत बढ़िया चलने वाला है। तो ऐसे कोई गलती मत कीजिए जिससे शत्रु पक्ष हावी हो जाए और आपका काम रुक जाए। व्यर्थ के विवाद में फंस सकते हैं, तो ऐसे में उस विवाद से निकलने का जितना हो सके भरसक प्रयास कीजिएगा। अगर विवाद में फंसे रहें तो आप 3 से 4 जगह से जाएंगे। पहला तो आपके समय की बर्बादी होगी, दूसरा ऑफिस टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे तो बोर्ड की फटकार सुनने को मिलेगी, तीसरा पदोन्नति की राहों में बाधाएं आ जाएगी और चौथा अपना काम समय पूरा नहीं कर पाएंगे। व्यर्थ के विवादों से दूर रहना एक आदर्श नागरिक की पहचान होती है और ये बात आपको समझनी होगी। तनाव में रह सकते हैं और अनर्गल शब्दों का इस्तेमाल तो करिएगा ही मत, क्योंकि यह आपको शोभा नहीं देता। नौकरी पेशा जातकों का स्थानांतरण हो सकता है और किसी जिम्मेदारी को पूरा करने पाने में असमर्थता महसूस कर सकते हैं। खर्च तो ज़्यादा होने ही वाला है और परिवार के सदस्य की तबीयत भी बिगड़ सकती है। आपका कारोबार सामान्य रहेगा और किसी रिश्तेदार से मुलाकात हो सकती है। आपके जो कार्य है वो आपके मन माफिक होने वाले हैं, जो कि बहुत बढ़िया बात है। आमदनी में नए मौके मिलने वाले हैं, जो कि बहुत बढ़िया बात है। आपके कार्य समय पर पूरे होंगे और यह बहुत ज़रूरी हो जाता है, परंतु जैसा हमने बताया विवाद का हिस्सा नहीं बनना है। आपको जरूरी जानकारी हासिल होगी, आप प्रसन्न भी बहुत रहेंगे और शासकीय कार्य भी आपके आगे बढ़ने वाले हैं। तो आपको कहीं ना कहीं मन में ऐसा लगने लगेगा कि आपको भाग्य का साथ मिल रहा है। परंतु एक और दोस्तों, आपको अनुभवी व्यक्ति की सलाह बहुत काम आने वाली है। इसके माध्यम से आपकी बहुत परेशानियां दूर होगी। तो कोई आपको सलाह देता है, फ्री में मिल रही है सलाह, ले लीजिए, उसे इग्नोर मत कीजिए। अहंकार स्वरूप बहुत से लोग यह कहते हैं कि आप मुझे सिखाएंगे। ऐसा कहने से वे खुद का भी अनादर करते हैं और सामने वाले का भी, और यह उनके आगे जीवन पर बहुत भारी और बहुत महंगा पड़ता है। आपको बेहद ही सावधान रहना होगा। असावधानी रखने से आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। दफ्तर की जिम्मेदारी पूरी कर पाएंगे और ईश्वर की आराधना में आपका मन लगने वाला है। संतान पक्ष से खुशखबरी मिलेगी और थकान महसूस कर सकते हैं। युवाओं को कैरियर में आगे बढ़ने के नए मौके मिलेंगे और नए कारोबारी संबंध भी बनेंगे। खर्च कर सकते हैं और परिवार के लोगों के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं। जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा। अचानक से कहीं जाना पड़ सकता है। आपको कुछ बड़ा धन लाभ होगा। दिन भर सकारात्मक रहेंगे तो उतना ही फायदा आपको होगा और स्वभाव में परिवर्तन भी आप इसके माध्यम से बहुत ज़्यादा महसूस करने वाले हैं। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, कार्य आगे बढ़ेगा, कारोबार में उन्नति होगी और युवाओं को भी कामयाबी मिलने वाली है। अनजान लोगों पर भरोसा नहीं करना है, फिर से दोहरा रहे हैं, और लेन देन करते समय बेहद ही सावधान रहिएगा। विरोधियों की हरकतों पर पूर्णतः नज़र रखनी है। हो सकता है कि वे आपको अपनों के ही माध्यम से लूटने का प्रयास करें, तो अपनों पर भी निगाहें बनाए रखनी है और किसी ज़रूरतमंद की मदद जरूर करनी है, क्योंकि उसकी दुआ के स्वरूप आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। आपको आध्यात्मिक लाभ होगा, कर्ज चुका सकते हैं और संबंधियों के साथ चर्चा भी बहुत ही बढ़िया होगी। इसी के साथ मानसिक रूप से थोड़े से परेशान रहेंगे, परंतु जैसा हमने आपको रास्ता बताया था कि अगर आप धर्म कर्म में काम करेंगे, ईश्वर भक्ति से जुड़ेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा मानसिक शांति प्रदान होगी। किसी से विवाद हो सकता है, परंतु विवाद का हिस्सा नहीं बनना है। पारिवारिक स्थितियाँ कुछ उलझनों भरी रह सकती है। अपने समय पर कार्य जितना जल्दी पूरा कर सकेंगे, बॉस उतने ही प्रसन्न होकर आपके तरक्की के द्वार खोलेंगे। ये बात आपको समझनी होगी। आपको प्रभु की आराधना में मन लगाना ही लगाना है और कानूनी मामलों में आप आगे बढ़ने वाले हैं।
किसी काम से आपको फायदा भी हो सकता है। आर्थिक स्थिति असामान्य रहेगी और छात्रों को लाभ होगा। देर रात तक कार्य करने से बचिए, यह बिल्कुल भी सही नहीं है। जीवन साथी की मदद से आपके सभी कार्य संपूर्ण होंगे, परंतु आपको आलस्य का सहारा नहीं लेना है। वीडियो अति महत्वपूर्ण थी। ग्रह गोचर के आधार पर बात की आपके आने वाले 36 घंटों के बारे में। अच्छी लगी हो, कोई भी बात पसंद आई हो, लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना अनिवार्य है, कृपा बरसेगी। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको सदैव इसी प्रकार का राशिफल प्राप्त होता रहे। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।